हेलो गाइस, स्मार्ट इन्वेंशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास शर्मा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करता हूं। आपको कुछ इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे वीडियो में थोड़ा ब्लर हो रहे हैं तो इनको साफ करो। ये एमसीबी है, ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर और ये सॉकेट है 3 पिन का। यहाँ पे कुछ स्विच पड़े हैं, ये कुछ वायर्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये बल्ब होल्डर पड़ा हुआ है और ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो अपने लोहे का है। आप इन सभी इक्विपमेंट्स को देख के कुछ विचार भी आ रहा होगा और ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये अपने किस काम के हैं। बेसिकली ये उन लोगों के काम के हैं जो टेक्नीशियंस में वर्क करते हैं, एज ए टेक्नीशियन वर्क करते हैं, या फिर किसी भी कंपनी में हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भी रिलेटेड फर्म है, जो भी रिलेटेड कंपनीज हैं, जो भी रिलेटेड वर्क है उसमें काम करते हो। ये इक्विपमेंट्स उसके वर्क के लिए है, उनके काम के लिए है। जो नॉर्मल बंदे हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये उनके काम के लिए नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो टेक्नीशियंस की तरह वर्क कर रही है उनके काम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं इसमें एक एक्सटेंशन बॉक्स बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली जो एक्सटेंशन बॉक्स आते हैं, मैंने भी यूट्यूब पे देखे हैं, जो एक्सटेंशन बॉक्स है उसमें एमीटर, वोल्टमीटर, किसी की भी कुछ भी रेटिंग और कुछ भी वहाँ पे ये मीटर शो नहीं होते हैं। वो नॉर्मली स्विच से लेते हैं। ये अपने जो नॉर्मल स्विच होते हैं, ये मॉड्यूलर सिंपल स्विच है। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी के स्विच आते हैं, ये सिंपल स्विच है, कई में मॉड्यूलर स्विच भी आते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें ये है कि अपन जो यूज़ लेते हैं इसमें कोई से भी स्विच यूज़ ले सकते हो। अगर कॉस्टली ज़्यादा बनेगा तो मॉड्यूलर स्विच ले लो, अगर आपको नॉर्मली प्राइस में बनाना है तो ये सिंपल वाले स्विच ले सकते हो। तो जो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे उनमें किसी में भी एमीटर, वोल्टमीटर, एमसीबी, किसी का भी कुछ भी रेटिंग और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा। मैं आपको सब चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपको सब कुछ सीखने को बहुत मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ पहले ही कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये एमसीबी है जो अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काम आती है, जो अपन घर में यूज़ लेते हैं। बेसिकली ये 6 एम्पियर की एमसीबी है। इससे भी हैवी एमसीबी बहुत होती है। एमसीबी की फुल फॉर्म बोले तो मिनीचर सर्किट ब्रेकर। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये 6 एम्पियर की है। इससे बड़ी आइसोलेटर्स भी आते हैं, वो अपन इसमें यूज ले लेते हैं, क्योंकि इसको यूज लेने के कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जैसे भी 6 एम्पियर से हाई रेटिंग जाती है, मैं आपको शो करता हूँ, ये यहाँ पे 6 एम्पियर लिखा होगा। 6 एम्पियर से जैसे ही 7 पॉइंट कुछ या फिर 6 पॉइंट कुछ जाती है, ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर देती है सप्लाई को। उस टाइम आप वैल्यू एमीटर से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे शोन हो रहा होगा सी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीटर से इसमें। और ये अपना वोल्ट मीटर है जो अपनी आने वाली जो सप्लाई होती है उसको शो करता है। इसमें फेज टू फेज और फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट है, हाई लिमिट 500 वोल्टेज है। मिलबर्न कंपनी का है ये भी मिलबर्न कंपनी का है दोनों। तो ये तो इन सब चीज़ की बात। अब मैं इनको एक असेंबल करने के लिए इन सब इक्विपमेंट्स को एक मेटल शीट पे असेंबल करने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेटल शीट लेंगे, उसके अंदर सांसें काट लेंगे। सांसों में मैं आपको एक बता देता हूँ, ये मेटल शीट है, एल्यूमिनियम मेटल शीट। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ वोल्टमीटर कैसे सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए इसके मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट करके इसके अंदर रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। रेक्टेंगल शेप में कट करने के बाद उसको आप इसके अंदर सेट करके आराम से, जो आप इजीली घर में असेंबल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैं इनको आपको असेंबल करके बता दूंगा। फाइनली कट कर लेते हैं। कट करने के बाद, कट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, एमसीबी, 2 स्विच, एक बल्ब होल्डर और वायर्स के लिए इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पैनल्स पूरा है इसके लिए कंप्लीट होने के बाद इसके जो
लगाने के लिए जहाँ पे ये दो आपको दिख रहा होगा, ये दोनों में स्क्रू के लिए जो जगह दे रखी है, इसके लिए स्क्रू लगाने के बाद दोनों में इसको बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन कर दिया जाएगा, ऐसे लाइक दिस। चलो मैं इसको कट करता हूँ। आप कट इजीली कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी मशीन हो जैसे कि ग्राइंडर होता है जो, उससे कर सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मली यूज़ होने वाला अपना कटर जो भी होता है उससे यूज ले सकते हैं। फर्नर से काट सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट से काट सकते हैं, लेकिन काटने के लिए पर्टिकुलर जैसे कि मैंने बताया अभी कि इसको काट लेंगे मेजरमेंट, तो मैंने ये प्रॉपर मेजरमेंट करके काट लिया है। इसका वो पार्ट कटा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा रिपेयर करके काट लिया है। ये देखो, इसमें यहाँ पे ये एमसीबी के लिए है, ये एमीटर वोल्टमीटर कोई सा भी जो भी आप यूज़ करना चाहो उसके लिए, ये होल्डर्स के लिए। इसमें एक ही होल्डर लगेगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरा कि होल्डर, ये दो स्विच, ये एक इधर से 3 पिन सॉकेट, ये क्यों यूज़ लिया है, एमीटर क्यों यूज़ लिया है, वोल्टमीटर क्यों यूज़ लिया है, एमसीबी क्यों यूज़ लिया है, मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जो एक्सटेंशन बॉक्स है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये मेरी गारंटी है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अब इसको मैं असेंबल करके बताता हूँ आपको। ये मैंने इसके पहले ही ये मैंने एमीटर लिया, ये वोल्टमीटर, इसके मैंने पहले ही ये ऐड कर रखे हैं, ये तो कोई भी ऐड कर सकता है नॉर्मली। इसको असेंबल कर देंगे। जैसा आपको दिख रहा होगा, मैंने इसके अंदर सारे असेंबल कर दिए हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, एमसीबी, ये स्विच 1, स्विच 2, या फिर ये 1, ये 2 एंड 3 पिन सॉकेट, बल्ब होल्डर। मैंने इनके कनेक्शन नहीं किया क्योंकि मैं आपको पहले बता के ही कनेक्शन करूँगा। आपको दिख रहा होगा ये 2 वायर लगाए हैं केवल, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया। प्रॉपर शो हो रहा होगा। अब मैं इसके कनेक्शन आपको बता देता हूँ। कनेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वोल्टमीटर का कनेक्शन। वोल्टमीटर कनेक्ट होएगा पैरेलल टू द सप्लाई, डायरेक्टली पैरेलल टू द सप्लाई। इसको आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको टर्मिनल्स दिए हुए हैं, टर्मिनल्स में आप यहाँ पर भी ये स्विच के टर्मिनल्स है, यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो किसी एक में, या फिर लोड पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा इसको स्विच पे कनेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वे में फुल वोल्टेज शो हमेशा होता रहेगा। एमसीबी सीरीज़ में कनेक्ट होती ही है, सीरीज़ टू द सप्लाई, और जो एमीटर है वो भी सीरीज़ में ही कनेक्ट होगा। एमीटर भी हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर हमेशा वो पैरेलल कनेक्ट होता है। ये एमीटर है, ये एमीटर आपका सीरीज़ में कनेक्ट होएगा, और इसके साथ ही सीरीज़ में कनेक्ट होएगा बल्ब भी। अगर सीरीज़ कनेक्शन बनाने के लिए सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट में फिर सप्लाई लगा देंगे। फिर मैं आपको इसको वर्क भी करके बताऊंगा कि इट विल वर्क और नॉट। वेट ए मिनट, मैं वायर कटर लेता हूँ। इसमें एक चीज़ को ध्यान जरूर रखना कि जब भी आप इसको यूज़ करें, किसी भी वोल्टेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए 3 फेज और एज ए सिंगल फेज। और वायर जो यूज़ करना है आपको इसमें, वो मिनिमम 0.5
सॉरी 0.75 mm का तो होना ही चाहिए। वैसे अब इसमें 2.5 mm का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्रांड का, हैवल्स का हो, वेनकॉन का हो, वीटो का हो, विमल का हो, किसी का भी। लेकिन उसको करने से पहले ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर इसकी वायर की रेटिंग कम होगी, अगर आपने इसको यूज़ ले लिया 3 फेज में, तो वायर ब्रेक हो सकता है बीच में से, या फिर कहीं से भी शॉर्ट हो सकता है। ये बल्ब होल्डर, ये जो बल्ब होल्डर है वो सीरीज में कनेक्ट होएगा टू द लोड। उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ये 2 वे स्विच लगा रखा है मैंने, आपने देखा शायद, नोट नहीं किया होगा। ये जो 2 वे स्विच है और ये ओनली सिंगल वे स्विच है। ये 2 वे स्विच है, ये सिंगल वे स्विच है, क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट जो बीच में है ये कॉमन रहता है। आप इसको ऑपरेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड ऑपरेट हुआ तो लेफ्ट वाला यूज़ होता है, राइट साइड ऑपरेट हुआ तो राइट वाला यूज़ होता है। अब मैं इसको लेफ्ट वाले में इसमें पहले सीरीज कनेक्ट कर दूंगा, और दूसरे में इसको बाईपास करके सीधा लोड पे दे दूंगा। जो सप्लाई आएगी वो सप्लाई को यूज़ करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो फिर पहले एमसीबी से लेके इसमें, या फिर इससे लेके एमसीबी में, कैसे भी आप यूज ले सकते हैं। मैं इसको कनेक्शन आपको कर देता हूँ अभी, फिर मैं आपको इसको यूज लेके बताऊंगा। ये इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ वापस से। ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर। वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल टू द लोड, ठीक है। ये एमसीबी है, सप्लाई इनपुट यहाँ और दूसरा वायर यहाँ पे। अगर आप अर्थिंग वायर यूज़ करना चाहें तो इसमें से अर्थिंग वायर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अर्थिंग वायर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सप्लाई इसमें एक वायर, फेज का वायर इसमें और न्यूट्रल का वायर इसमें। सिंगल फेज का जो वायर ये सप्लाई को ऑन करके यहाँ पे देगा। ये यहाँ पे एमीटर पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट होता है, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गया टू द लोड। सीरीज में होने के बाद ये आ गया यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ये स्विच है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। इसको आप एज ए रेगुलेटर भी यूज़ ले सकते हैं, कि जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तब आप रेगुलेटर से रेगुलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलेटर से यूज़ नहीं लेना चाहें तो आप इसको सीधा डायरेक्ट ऑन ऑफ की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ऑन हुआ सप्लाई आएगी इसके अंदर। इसमें ये 2 वे स्विच है। अभी 2 वे स्विच की ये स्पेशलिटी है कि ये 2 पाथ प्रोवाइड करवा सकता है। जो फर्स्ट पाथ है वो सीरीज होके, इसमें से सीरीज होके ये बल्ब होल्डर में से सीरीज होके लोड पे जाएगा। और जो सेकंड वाला जो पाथ है, जो सेकंड वाला जो वे है, वो डायरेक्टली बाईपास हो गया, सीधा इसमें जा रहा होगा। तो ये 2 वे स्विच का यही फंक्शन है और यही वर्क इसमें दिया गया है। अब अपन इसके अंदर जब आप अगर सप्लाई यूज़ करोगे वो इस पे और इस टर्मिनल्स पे, दोनों पे सप्लाई यूज़ कर दोगे, फिर मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। ये मैंने 2 mm का वायर ले रखा है। अब मैं इसका कनेक्शन बता देता हूँ। ये सप्लाई वायर है, इसमें एक को कनेक्ट कर लो आप इस टर्मिनल्स पे और दूसरे को कनेक्ट कर लो एमसीबी पे। इसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करके बताऊँगा, इसको ऑपरेट करके बताऊँगा। तो मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ। इसको कट कर देता हूँ। ये हो गया। ये सेकंड जो वायर है पेज वाला, इसको मैं एमसीबी में ऐड करूँगा।
ये MCB इधर से ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और इसको इसमें लगा देता हूँ। ये कैसे ये यूज होती है, ये सप्लाई ऑन कर रहा हूँ मैं। वोल्ट मीटर में सप्लाई ऑन हो गया। टू 240 वोल्टेज से हो रहा होगा आपको। ये बल्ब 100 वाट का या फिर आप 60 वाट का कोई सा भी बल्ब आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए पिन्स लेता हूँ और फिर कनेक्शन आपको बता देता हूँ। वेट अ मिनट, ये रही पिन्स। ये बाईपास है और ये सीरीज है। ये बाईपास है, ये सीरीज है। शो हुआ आपको? तो कुछ इस तरीके से आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेस बेल आइकन and subscribe my channel for new videos and for upcoming videos. Thank you.